हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न। इससे पहले सेल डिवीज़न से पहले जो वीडियो आई थी उस वीडियो में हमने सेल पढ़ा था। सेल में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपको सेल डिवीज़न समझना है, जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है सेल की, सबसे पहले वो वीडियो सेल की वीडियो देखे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। क्योंकि अगर आपको सेल डिवीज़न पढ़ना है या समझना है तो सबसे पहले आपको सेल ही पढ़ना होगा। बेसिक नॉलेज पूरी सेल की आपको लेनी होगी, तभी आपको सेल डिवीज़न समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि सेल जो हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है ना, क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी है। ठीक, जो फीमेल के ओवम और मेल के स्पर्मेटोजोआ से जाइगोट बनाता है। ठीक है, और ये जाइगोट का डेवलप कहाँ होता है? जाइगोट माइटोसिस में, है ना। तो यही चीज़ हम सेल डिवीज़न में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में सेल का डिवीज़न कैसे हो रहा है माइटोसिस और मियोसिस में, है ना। तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेल रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, है ना। ये सेल डिवीज़न क्या है? एक प्रोसेस है सेल का, जहाँ सेल क्या कर रही हैं, एक दूसरे को रिप्रोड्यूस कर रही हैं, एक सेल से दो सेल बना रही हैं। ठीक है, इट इज़ टू टाइप ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। ये क्या है? दो टाइप की सेल डिवीजन्स हैं। कौन कौन सी? माइटोसिस और मियोसिस। ठीक, सेल का डिवीज़न कैसे होता है? ये एक सेल है, ठीक है, इस एक सेल ने दो सेल बनाई। ठीक है, ये एक सेल को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल बोलते हैं। और जिस सेल से बनता है ना, तो ये सन सेल नहीं होती है, डॉटर सेल होती है। ऑब्वियसली पेरेंट सेल ने क्या बनाया? दो डॉटर सेल बनाई। फिर ये जब ये वाला सेल जब डिवीज़न होता है तो ये क्या हो जाता है? ये पेरेंट सेल हो जाता है। फिर ये पेरेंट सेल मिलके यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बनाते हैं। इस तरीके से ये सेल का डिवीज़न होता है। और इस डिवीज़न को होने में कितने घंटे लगते हैं? 24 आवर्स लगते हैं, है ना। ये 24 घंटे में ये पूरा सेल डिवीज़न होता है। ठीक, सेल डिवीज़न हो रहा है ना। इसी वजह से एक बच्चा इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, है ना। सेल डिवीज़न के वजह से ही हम ग्रोथ करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है ना। और यहाँ डिवीज़न होके फीमेल और मेल के स्पर्मेटोजोआ से ये जाइगोट बनाता है। इस तरीके से ये डिवीज़न्स होते हैं। ठीक है, तो अब इस डिवीज़न्स में क्या कैसी चीज़ें होती हैं, है ना। ये थोड़ा सा सिंपल वे में मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, तो इसमें मैं समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना, मेल डिप्लॉयड सेल है, फीमेल में डिप्लॉयड सेल है। मींस इनके पास भी 2n है और इसके पास भी 2n है। ठीक, ये इसका स्पर्म और इसका एग, मींस मेल का स्पर्म फीमेल का एग मिल के इन्होंने क्या बताया? जाइगोट बनाया। ठीक, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस। ठीक, अब जाइगोट से नॉर्मल सेल बनता है ना। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक सेल क्या करती है, सेल से जाइगोट बनता है ना। यहाँ पे मैंने आपको पिछले वाली वीडियोस में बताया था कैसे सेल से टिश्यू बनता है, मींस ब्रेक वॉल्स बनती हैं। सेल से एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ह्यूमन बॉडी बनती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। ठीक, ये जो यहाँ मेल और फीमेल के जो एग से जाइगोट बन रहा है, उस प्रोसेस को हम मियोसिस बोलते हैं। और जो जाइगोट के बाद जो भी प्रोसेस हो रही है, मींस ये जो पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बना रही है, फिर ये जो डॉटर सेल है पेरेंट सेल बन के फिर डॉटर सेल बना रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम माइटोसिस के
थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल्स, ठीक है। एक्सपेक्ट zygote in which each daughter cell contain the same number of chromosome, है ना। ईच डॉटर सेल, ये जो डॉटर सेल्स हैं दोनों के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। डिप्लॉयड टू एन, फॉर एग्जाम्पल डिप्लॉयड टू एन एज द पेरेंट सेल, नो रिडक्शन। दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पीरियड, ठीक है। अब इस साइकिल्स में, ठीक है, ये हो गया हमारा माइटोसिस की प्रोसेस। अब हम मियोसिस पढ़ते हैं। इन मियोसिस डॉटर सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इट अकर्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लाइक स्पर्म एंड एग ओवर इनटू गोनाड्स, ओवरीज एंड टेस्टिस। जैसा कि यहाँ पे मैंने मियोसिस में बताया कि ये जो यहाँ पे स्पर्म और एग का जो डिवीज़न हो रहा है, इस डिवीज़न को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। और ये जो डॉटर सेल्स हैं, ये सेम नंबर ऑफ, ये इनके पास क्या है, 2 2n है, ठीक है, सेम नंबर क्रोमोसोम्स है। इनसे, इस डॉटर सेल से जो सेल्स बनती हैं, जो सेल का डिवीज़न होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब माइटोसिस अकर्स इन 2 पार्ट्स। माइटोसिस में भी 2 पार्ट्स के में सेल का डिवीज़न होता है, अलग अलग पार्ट्स में। इसका भी प्रोसेस होता है, इसका भी साइकिल होती है। इस जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी होता है। इस वजह से जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनती है, डॉटर सेल से पेरेंट सेल से फिर डॉटर सेल्स बनती हैं, इस प्रोसेस को होने में 24 घंटे लगते हैं, है ना। अगर बाय चांस ये बॉडी में ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस करने लगे, इससे ही हमें क्या होता है, कैंसर हो जाता है। जब कोई भी नॉर्मल सेल क्या होती है, एक सेल से 2 सेल्स बनाती हैं, और जब वो 2 सेल्स 4 सेल्स में डिवाइड होने लगती हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। इसी से हमें डिटेक्ट होता है कि बॉडी में हमें कैंसर हो गया है, किस ऑर्गन्स में, किस सिस्टम में हमें कैंसर हुआ है। फिर जो माइटोसिस की प्रोसेस है वो बहुत लंबी प्रोसेस है। इसके क्या हैं, 2 पार्ट्स हैं, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इसके क्या हैं, 2 पार्ट्स हैं, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में 4 फेजेस हैं। कौन कौन से फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कितने फेजेस है कार्योकाइनेसिस में, कार्योकाइनेसिस में जो भी डिवीज़न होता है वो 4 प्रोसेस से मिलके वो डिवीज़न होता है। फिर कहाँ डिवीज़न होता है, साइटोकाइनेसिस में होता है। तो इसके 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि आपने सेल्स में न्यूक्लियस पढ़ा होगा, क्रोमोसोम्स पढ़े होंगे, है ना। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े होंगे। उसमें आपको ये क्या होता है, जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं। ये कुछ इस स्ट्रक्चर्स में, क्रोमोसोम टाइप्स में बन जाते हैं। ये मतलब इनका क्या हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं प्रोफेज में। ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन, क्रोमेटिड इट कंडेंस इनटू थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है, एकदम टुकड़े टुकड़ों में हो जाता है। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स ये जो टुकड़े टुकड़े में हो गए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े में हो गए हैं, ये क्या बनते हैं, पेयर्ड क्रोमेटिड बना लेते हैं। पेयर्ड क्रोमेटिड बना लेते हैं, ये दिख रहा है यहाँ, ये क्या बना लेते हैं, पेयर्ड क्रोमेटिड बना लेते हैं, ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज बोलते हैं। एनाफेज में क्या होता है, ये जो पेयर्ड क्रोमेटिड है, यहाँ बीच से ये अलग अलग हो जाते हैं। ये देख रहा है 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3। यहाँ से ये जो क्रोमेटिड हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, एनाफेज। अब इस फेज में ये चीज़ क्या होती है, यहाँ से ये कट के ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाती है। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज के बाद क्या आता है, साइटोकाइनेसिस आता है। यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये जो 2 सेल्स हैं, ये 2 सेल्स अब यहाँ से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। अब ये 2 सेल्स मिलके फिर 2 सेल्स बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। आई होप कि आपको ये सेल डिवीज़न पूरा समझ में आ गया होगा। हमने सेल डिवीज़न में पढ़ा माइटोसिस और मियोसिस, है ना। माइटोसिस में कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस पढ़ा। मियोसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोसिस की प्रोसेस कहाँ होती है ना। पेरेंट सेल डॉटर सेल कैसे बनाते हैं, कितने घंटे में बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सेल डिवीज़न में पढ़ ली। हाँ, अगर आपको सेल डिवीज़न अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आया जिसे भी, तो आप जब सेल की वीडियोस देखेंगे तो आपको बेसिक क्लियर होगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस है कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, किधर किधर हो रहा है। ये जो प्रोफेस, टीलोफेस, एनाफेस है ना। जब आप न्यूक्लियस का चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूक्लियस एक टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, तो आपको ये चारों फेज ईजिली समझ में आ जाएंगे कि ये चारों फेस का जो डिवीज़न है वो कहाँ हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।